हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप इस थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि क्या है बच्चों, तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 का संस्कृत का मॉडल पेपर है प्यारे बच्चों, जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2023 से संबंधित है। बच्चों, परीक्षा में 100% ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, अगर 60 में 60 लाना है तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना होगा, क्योंकि पूरा वीडियो का कलेक्शन 100 क्वेश्चन का बच्चों, 100 क्वेश्चन का बच्चों, ऐसे प्रश्न जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको नंबर लाना है तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और बच्चों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लिए। चलिए बच्चों, समय नहीं बर्बाद करते हैं, आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जाने से पहले एक बात कहूँगा बच्चों कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका एक ही ऑप्शन बोलूंगा और सीधा आंसर बोलूंगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा। चालुक्य वंश के राजा कौन थे, बताइए। तो बच्चों, चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है कि क्या है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी। तो बच्चों, अच्युत राय की पत्नी जी त्रिम्बलाम्बा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न पढ़िएगा बच्चों, क्या है कि एक सेकंड बच्चों, ये मिटा, हाँ, कसात संस्कार किसके अंतर्गत होता है, बताइए बच्चों। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। तो बच्चों, यह होता है शिक्षा कला। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं बच्चों। तो गृहस्थ काल में बच्चों एक संस्कार होता है। ए ऑप्शन सही होगा। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो बच्चों, प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। बी ऑप्शन। आगे देखिए, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। तो बच्चों, मंदाकिनी नदी जो है वो कुबेर के समान दिखाई पड़ रही है। ठीक है, चलिए सातवां नंबर देखिएगा। राम किसे संबंधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। तो बच्चों, यह जो है सीता को वर्णन करता है। ठीक है, आगे देखिए, रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है। आपके ऑप्शन है गंडक, यमुना, मंदाकिनी, सरस्वती। बच्चों, आप जो है अपना कॉपी कलम लेके बैठिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने टोटल 100 में से कितने क्वेश्चन को स्कोर किया, कितना आपका सही है। ठीक है, तो 8 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, मंदाकिनी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। भगवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गणेश पुराण, बताइए। तो बच्चों 9 का हो जाएगा विष्णु पुराण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या चलते हैं बच्चों। 10 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों कि भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो बच्चों, भगवान जो है वो कहाँ लेना जन्म चाहते हैं, विदेश में, भारत में, घर में, आकाश में। तो बच्चों, भारत में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर, क्षमा किसको मारता है। आलस्य को, असत्य को, क्रोध को, अहंकार को। तो बच्चों, क्षमा जो है वो किसको मारता है, क्रोध को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। दिल्ली, विद्यालय, बाजार, घर। तो बच्चों, शिक्षक जो है दलित बालक को विद्यालय ले गए। बी ऑप्शन सही होगा। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। रामपुर, भिकनटोला, रामनगर, दिल्ली। तो बच्चों, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे, बताइए। तो बच्चों, इसका हो जाएगा राइट आंसर भिकनटोला। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न बच्चों, विद्यापति कौन थे, लेखक, कवि, राजा, मंत्री। तो बच्चों, विद्यापति जो थे वो लेखक थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 15 नंबर प्रश्न क्या है, संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो बच्चों, संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक माता, पिता, भाई, बहन कौन है। तो माता है। ठीक है बच्चों, ए ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों, क्षमा राव ने किसकी रचना की। तो बच्चों, क्षमा राव ने किसकी रचना की, शंकर चरितम की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा बच्चों, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो उपनिषद के अंतिम भाग में बच्चों दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ए ऑप्शन सही होगा। पटना नगर में पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर में पालिका देवी पटन देवी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 19 नंबर है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। तो बच्चों, इसके रचनाकार पतंजलि है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, 20 नंबर, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। मैत्री को, गार्गी को, सुलभा को, रामभद्रम्बा को, बताइए। तो 20 नंबर का जो बच्चों मैत्री को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। वन भूमि, जल, भारत भूमि, अमेरिका। तो बच्चों, 21 नंबर का जो क्या, भारत भूमि। भारत भूमि ममतामयी है। हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है। तो बच्चों, यह जो है कहाँ से, पशु पक्षी से संबंधित। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिएगा, पथिक कहाँ फंस गया, बताइए बच्चों। पति के लालच में, सोने के कंगन के लालच में कहाँ फंस जाता है, तो कीचड़ में फंस जाता है, उसको बूढ़ा शेर में मार डालता है। ठीक है, युवा अवस्थी में दुराचारी कौन था। तो युवा अवस्थी में दुराचारी बच्चों कौन था, देवता। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं नहीं बच्चों, युवा अवस्था में दुराचारी देवता ने बच्चों बाघ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, भारत भूमि का गान कौन करते हैं। तो भारत भूमि का गान कौन करते हैं, देवतागण करते हैं। ठीक है बच्चों, देवगण क्या गाते हैं। तो देवगण बच्चों क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। ठीक है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, बताइए बच्चों। तो बच्चों, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि जो है भारत है।
ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 28 नंबर देखिएगा, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो बच्चों गोविंद सिंह जो सिख संविधान के 10वें गुरु थे, ठीक है, संप्रदाय के 10वें गुरु थे। 29 नंबर देखिएगा, कुटिनितम काव्य के कवि कौन है? तो उनके कवि जो है दामोदर गुप्त है, बी ऑप्शन सही होगा। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो बच्चों राजशेखर की रचना जो है काव्य मीमांसा है, ये ऑप्शन सही होगा। सोने के कंगन को ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? तो बाघ बोल रहा था, पृथ्वी को लालच दे रहा था, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बताएं कितनी बार? सोने के कंगन देना चाहता था। दान किसे देना चाहिए? राजा को, मंत्री को, अमीर को, गरीब को? बताइए बच्चों। तो दान जो है बच्चों किसको देना चाहिए? दान किसे देना चाहिए? तो दान हमें गरीब को देना चाहिए। मतलब जो अमीर व्यक्ति की बात की जा रही है, अमीर व्यक्ति दान किसको दे? तो गरीबी को देगा ना, क्योंकि अमीर तो अमीर है, मंत्री तो मंत्री है, राजा तो राजा है। तो दान हमें किसे देना चाहिए? गरीब को देना चाहिए, ठीक है। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? कर्मवीर जो उत्साह से बच्चों क्या? लघु पद, महत्तम पद, शिक्षक पद, लिपिक पद। तो महत्तम पद याद, महत्व पद ही ज्ञात करता है, ठीक है, प्राप्त करता है। आगे देखिए, राम ने कहा कि पुस्तकालय में पुस्तक का आत्मसंवाद किया। तो बताइए बच्चों, महाविद्यालय, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 36 नंबर प्रश्न, राम ने किससे परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो बच्चों उन्होंने किस में किया? तो उन्होंने किया बच्चों स्नातक, ठीक है, जिसको ग्रेजुएट बोलते हैं अभी के डेट में, ठीक है, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, ठीक है। बिना पूछे बोलने वाले कौन होते हैं? बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? मूर्ख, विद्वान, राजा, मंत्री? बताइए। तो बच्चों जगह मूर्ख, बिना पूछे बोलने वाला मूर्ख होता है। नरक के कितने द्वार हैं? तो बच्चों नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं, ठीक है। कुल वंश की रक्षा किससे होती है? बताइए बच्चों। रूप से, योग से, चरित्र से, समाज से। तो कुल वंश की रक्षा चरित्र से होती है, ठीक है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। 40 नंबर देखिएगा बच्चों, 40 नंबर क्या है? कुल वंश किसके 6 अंग है? बताइए किसके 6 अंग है? व्याकरण के, वेद के, पुराण के, ईश्वर के, किसके? तो वेद के 6 अंग है, ठीक है। आगे देखिए, छात्र किसके शास्त्रों में अवगत होगा? छात्र किसके शास्त्र में अवगत होगा? तो बच्चों वह होगा संस्कृत में, ठीक है। आगे देखिए, लंब प्लस उदर का संधि क्या होगा? तो लंब प्लस उदर का संधि लंबोदर होगा, ठीक है, ये ऑप्शन। आगे देखिएगा, 43 नंबर प्रश्न है, दलित पुरुष का क्या नाम था? तो दलित पुरुष का नाम जो था राम प्रवेश राम था, ठीक है। आगे देखिए, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? इजी क्वेश्चन है बच्चों, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुके हैं, आर्य समाज के, ठीक है। और दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे? आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर देखिएगा प्रश्न, किसका नाम मूल शंकर था? तो बच्चों दयानंद जी का नाम मूल शंकर था। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? आलसी लोग, कहानी पढ़े आप लोग। अथर्ववेद में कितने ऋषियों की पत्नी का वर्णन है? तो इसमें जो है बच्चों 5 जो है पत्नियों का वर्णन है। आगे देखिए 48 नंबर बच्चों, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो बच्चों चंद्रादित्य की रानी जो थी विजय भट्टारिका थी, ठीक है। मंगलम पाठ किस प्रकार के मंत्र है? पदात्मक, गदात्मक, संकलात्मक, नाट्यात्मक? तो बच्चों इसका हो जाएगा पदात्मक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर है, वेदा हेमंत पुरुषम महानतम खालिस्तान विद्यते अयनाव मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो बच्चों यह जो लिया गया किससे? श्वेता श्वेतरोपनिषद से लिया गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, श्वेता श्वेतरोपनिषद से लिया गया, ठीक है, ऐसे पढ़िएगा आप। सह पद का मूल रूप क्या होता है? तो बच्चों सह पद का मूल रूप जो होता है तत् होता है। दुर्गत्य में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गत्य, ये जो बिंदु टाइप का ना बच्चों, इसको अह पढ़ते हैं, इसलिए दुर्गत्य में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें दुर उपसर्ग है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर क्या है, पट प्लस अंग घन में कौन सा शब्द होगा बनेगा? बताइए। इसमें बनेगा बच्चों पाठ। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बच्चों नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होगा, ठीक है। आगे देखिए, उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो इससे बनेगा बच्चों क्या? आपका बन जाएगा व। बच्चों फिर से कहेंगे कि अगर आपको वीडियो स्लो चाहिए और या फिर आपको मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ आंसर सोचने के लिए, तो आप हमारे वीडियो पॉज कर करके देखिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर मैं समय दूंगा तो वीडियो लेंथ लंबी हो जाएगी बच्चों, समझिए बात, ठीक है। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो किस समास में बच्चों? तो द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। 57 नंबर देखिएगा, ओहो शायद डबल रिपीट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे देखिए 57 नंबर क्या है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बताइए बच्चों। तो इसमें बच्चों बहुब्रीहि समास है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर देखिए, गायकः का विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों गायकः का विच्छेद जो होता है वो होगा गे प्लस अकह, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? बताइए बच्चों। तो कौन क्रिया का संपादन में स्वतंत्र होता है? तो ए, कर्ता जो है बिल्कुल स्वतंत्र होता है। चलिए 60 नंबर देखते हैं बच्चों, क्रीडतु किस लकार का रूप है? बताइए बच्चों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू बच्चों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले, बिकॉज क्योंकि हमारे
यूट्यूब के द्वारा, क्लास के द्वारा लगातार आप लोग को बहुत गुड तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। अभी लगातार हमारा हर एक मॉडल पेपर से, लगातार वायरल मॉडल पेपर से, समझिए कि बच्चों मैं आपको 2023 में आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस करें और अपने जैसे सभी दोस्तों को पास शेयर करें, ठीक है। तो बच्चों 60 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 60 नंबर का बच्चों हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, लोट लकार। क्रीडतु किस धातु का रूप है, लोट लकार का, ठीक है। वीणा पानी वीणा पानीय में कौन समास है, तो बच्चों इसमें कौन सा समास है, ए बहुब्रीहि समास है, ठीक है। आगे देखिए, मंदम मंदम नुदति पवना, वाक्य में मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो यह हुई है बच्चों क्रिया विशेषण द्वितीय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 63 नंबर देखिएगा, सहारते तृतीया का उदाहरण क्या है, तो बच्चों ये है रामेन स सीता गच्छति, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर देखिएगा, पीताम्बर में कौन सा समास है, बताइए बच्चों, तो बच्चों पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, ठीक है। आगे देखिए, कुमार संभव कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा बच्चों तत्पुरुष समास, ठीक है। गजानाम राजा का समस्त पद क्या होगा, तो गजानाम राजा का समस्त पद हो जाएगा बच्चों क्या, ये सी ऑप्शन गज राजा। आगे देखिए, 67 नंबर प्रश्न है बच्चों क्या, कि नयति का मूल धातु क्या है, तो बच्चों एक सेकेंड बच्चों, ये 67 नंबर तो हो गया बच्चों। 67 नंबर ये है बच्चों, 67 नंबर प्रश्न बच्चों, द्रक्षति किस लकार का रूप है, तो बच्चों यह है डी ऑप्शन से हो जाएगा लिरिट लकार का, ठीक है। 68 नंबर देखिए, 68 नंबर नयति का मूल धातु क्या होगा, तो ये तो बता दिया मैंने। 68 नंबर का प्रश्न हो जाएगा नी, ठीक है, नयति का मूल धातु क्या हो जाएगा, नी, ठीक है। एधी का मूल धातु क्या होगा, तो एधी का मूल धातु भी क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा अस। आगे देखिए, संगमः का संधि विच्छेद क्या है, तो बच्चों संगमः का संधि विच्छेद जो होगा बी ऑप्शन, सम प्लस गमः, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, ई प्लस अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा, तो इससे नया वर्ण बनेगा बच्चों य, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 72 नंबर देखिए बच्चों, उ प्लस अ के मिलने से नया वर्ण क्या होगा, तो बच्चों यह होगा सी ऑप्शन व, ठीक है। आगे देखिए, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बच्चों इसका हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 नंबर, निरतो अभवत में कौन संधि है, तो बच्चों इसमें है विसर्ग संधि, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 75 नंबर देखिएगा प्रश्न, अ प्लस उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे बनेगा बी ऑप्शन ओ, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द बना है, तो बच्चों अधि उपसर्ग में बच्चों बना है अधिकारः। रामेन साकम लक्ष्मण गच्छति, वाक्य में अवयव कौन है, तो बच्चों इसमें अवयव है साकम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राम दिव्या पठति, वाक्य में अवयव क्या है, तो इसमें अवयव जो है बच्चों डी ऑप्शन से हो जाएगा दिन, ठीक है। आगे देखिए दिवा, आगे देखिए, प्र उपसर्ग का योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे बनेगा बच्चों प्रवेशः। 80 नंबर देखिएगा, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो इससे बना है बच्चों परामर्श। आगे देखिए, अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो इससे बना है बच्चों कौन सा, तो अभियोग। आगे देखिए, पठंतु किस लकार का रूप है, तो लिट लकार का रूप है, ठीक है। आगे देखिए, 83 नंबर प्रश्न, पट प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे बनेगा पठित्वा, सी ऑप्शन, ठीक है। 84 नंबर देखिए, प्रच कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे बनेगा बच्चों कौन सा, प्रचित्वा। आगे देखिए, पठ सत्र का योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे बनेगा पठन, ए ऑप्शन। क्री प्लस तत्रित्व के मेल से क्या बनेगा, तो इससे बनेगा बच्चों कर्ता, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए, 87 नंबर, राघव में कौन सा तृतीय प्रत्यय है, तो बच्चों इसमें प्रत्यय है कौन सा, अन, सी ऑप्शन हो जाएगा। पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, तो इसमें लगा हुआ है बच्चों ई, ठीक है। ज्येष्ठ प्लस टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे बनेगा बच्चों ज्येष्ठ, ठीक है। नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है बच्चों, तो नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, डीन्स, डीस, ठीक है। 91 नंबर देखिए प्रश्न, 91 नंबर क्या है प्रश्न, रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है, तो रजकी में बच्चों डीस लगा हुआ है, ठीक है। मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मातुल का स्त्रीलिंग मातुलानी होगा, बी ऑप्शन। मधुर प्लस यन में कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे जो बनेगा बच्चों मधुरारम, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रभु प्लस तल के योग से क्या बनेगा, तो इससे बनेगा बच्चों बी ऑप्शन प्रभुता, ठीक है। आगे देखिए, 95 नंबर, गंगा प्लस ढक के योग से क्या बनेगा, तो इससे जो बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, गंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डैश पिता आपनम गतः, वाक्य में के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो इससे होगा
सी रुदती बालके, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो समय के योग में कौन सी विभक्ति बच्चों? द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो इसमें जो होगी बच्चों षष्ठी विभक्ति। ठीक है, ठीक है बच्चों। 99 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 99 नंबर है, निम्न में ओष्ठ में उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है? तो बच्चों इसमें जो है कौन सा बताइए? तो ऊ जो है ओष्ठ उच्चारण होता है। उसके बाद क्या प्रश्न बच्चों कि टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान बच्चों मूर्धा है, मूर्धा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों क्या है कि मैंने 100 सुपर फास्ट तरीके से 14 से 15 मिनट में 100 जो है संस्कृत का ऑब्जेक्टिव करवा दिया। उम्मीद है बच्चों आपको सेशन पसंद आएगा। बच्चों ये सेट 1 है, अभी सेट 2, 3, 4, 5, 6 सभी सेट लाने वाला हूँ, तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। और बच्चों आपको किसी भी प्रकार का वीडियो देखना है, किसी भी प्रकार का, तो प्लेलिस्ट जाइए या वीडियो के लिस्ट में जाइए, आपको जो है वो आपको मिल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी हो, संस्कृत हो, SST हो, इंग्लिश हो, ग्रामर हो, मैथ हो, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव हो, आपको आराम से मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा। बच्चों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही सेशन में, मिलते हैं अब अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।